अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम खान फ्रॉम skillsprint30.com। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने इसका जो टॉपिक है वही है कि हाउ टू बिल्ड फ्रीलांसिंग टीम। आपने अपनी टीम कैसे बनानी है फ्रॉम सोलो टू एजेंसी। देखिए, ये वो डिसीजन होता है जहाँ पे आपने जो है अपनी टीम बिल्डिंग करनी होती है, अपनी कंपनी का पहला स्टेप लेना होता है। ऑनेस्टली जो पहला स्टेप होता है वो बहुत टफ़ होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें इंसान को बहुत सारी सोचें आती हैं। उसमें इंसान सोचता है कि यार मैं कैसे कंपनी बनाऊंगा, सैलरीज़ कैसे दूंगा, क्लाइंट्स कैसे आएंगे, आज क्लाइंट हैं कल नहीं है तो क्या होगा, कहीं मेरे साथ चीट तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो मैं अभी अर्न कर रहा हूँ इससे भी नहीं चला जाऊँगा। देखें, ये वो तमाम सोचें हैं जो आपको और मुझे भी आई थी, हर फ्रीलांसर को आती है, हर कंपनी ओनर, एजेंसी ओनर, हर बिगिनर को आती हैं। देखिए, आपने इन सोचों से हट के निकलना है और आगे बढ़ना है। और ऑनेस्टली बहुत आसान होता है, चीज़ें आगे जाके अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। ये तब अच्छी होती हैं जब आप बिल्कुल फ़ोकस होकर अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं, आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, आप अपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं बढ़ाते। क्योंकि होता ही है कि जब फ्रीलांसिंग में आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो आप अपने एक्सपेंस जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने ये नहीं करना। और उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कब टीम बनानी चाहिए। लेट्स से पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो फ्रीलांसर्स है वो हमेशा लिमिटेड रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट खुद ही कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि यार मैं खुद ही सारा कुछ हैंडल कर लूँगा। और उसके बाद उनके पास 2-3 क्लाइंट्स आ जाते हैं। जब चौथा क्लाइंट आता है उसके बाद उनकी जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि कब आपको टीम, पहला जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि आपको टीम कब बनानी चाहिए। सिंपल, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जब आपकी डेडलाइन मिस होना शुरू हो जाए क्लाइंट के साथ तो आप अपनी टीम बनाना शुरू कर दें। बिल्कुल सिंपल एक ही वर्क है। अगर आपको लग रहा है कि यार आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं और डेडलाइन मीट्स नहीं हो रही तो आप टीम बनाने शुरू कर दें। अच्छा, अब ये है कि टीम में कौन कौन से लोग होने चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बिल्ड करनी चाहिए। वो ये है कि व्हेन टू बिल्ड अ टीम मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद हमारे पास है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। स्मॉल से आपने छोटे से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आपके पास जो है ना वो थोड़े से अच्छे पैसे आए, थोड़े 2-3 क्लाइंट्स आए और आपने जो है बड़ी सी टीम हायर कर ली, 4-5-6 लोग हायर कर ली। स्टार्ट में आपने हायरिंग नहीं करनी। स्टार्ट में आपने आउटसोर्सिंग करनी है। किसी और फ्रीलांसर को देखना है जो आपकी तरह का काम करे, उसके पास काम थोड़ा कम है, तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के ऊपर उसके साथ स्टार्ट कर देना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार मेरे पास एक लॉन्ग टर्म के ऊपर प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएँ। देखें, स्टार्ट में आपका ये है कि आपने कभी भी एक्सपेंस हेड नहीं बनाने। एक्सपेंस हेड का मतलब है कि आपने अपने ऊपर सैलरी, बिजली की कॉस्ट, फर्नीचर की कॉस्ट, उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस, उसके बाद डिवाइसेस के पैसे, इंटरनेट के बिल्स, मतलब ये एक्सपेंस हेड होते हैं जो आपने हर महीने पे करने ही करने होते हैं। बिजली का बिल, ज़ाहिर है आपने टीम बिठाई तो एसी लगेगा, उसके बाद डिवाइसेस चलेंगी, वो सारा आपकी कॉस्ट बन जाएगा। फिर कोई ना कोई आपको फर्नीचर का आ जाएगा। फिर डेली खाना पीना है। देखें, मैंने जब कंपनी बनाई थी तो उसके उस वक्त मैं इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था, मैं चीज़ों को बहुत लाइट ले रहा होता था। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, एक्सपोजर बढ़ता गया, बाकी कंपनी ओनर के साथ बैठता रहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप मुझे ये बताओ कि आप अपने एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हो। तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई, सैलरी, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, ये वो सारी चीज़ें, एम्प्लॉयज़ की सैलरी। तो उन्होंने कहा यार ये तो वो चीज़ें हैं जो कह लें कि आपको याद है ना। अब उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या हेड्स होते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि आपके ऑफिस में किचन है। मैंने कहा जी है। अच्छा, वहाँ पे साबुन मंगवाते हैं बर्तन धोने के लिए? मैंने कहा हाँ जी मंगवाते हैं। वो क्यों नहीं काउंट किया? मैंने कहा यार वो तो छोटी सी है, 100-200 का साबुन आ जाता है। कहते हैं नहीं, जो मिसलीनियस एक्सपेंस होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादा आपके पैसे लेते हैं। फिर उन्होंने कहा वहाँ पे आपने कोई कुक रखा हुआ है? मैंने कहा हाँ जी। कहते फिर रोज़ाना का चीनी पत्ती चीज़ें आती हैं? मैंने कहा जी आती हैं। बर्तन? मैंने कहा जी आते हैं। कहते बर्तन लेने जो बंदा जा रहा है उसका पेट्रोल? मैंने कहा जी डेफिनेटली। तो फिर उसके बाद छोटी-छोटी चीज़ें जब गिनवाना शुरू की तो वो एक अच्छा खासा एक्सपेंस बन रहा था जो मैं काउंट ही नहीं था कर रहा। तो मैं उस वक़्त सोचा था, उस वक़्त इतनी बड़ी टीम नहीं थी, तो पर डे मेरा 5000 का एक्सपेंस होता था मिसलेनियस के उसमें। यानी मन का तकरीबन अगर हम 26 दिन काम कर रहे थे तो तकरीबन 1 लाख 20-30 ऑलमोस्ट इतना बन रहा था। तो उस वक़्त मुझे मेरा ज़रा ज़हन खुला। तो ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें इसको आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद है आपके पास फ्रीलांसर वर्सेस एम्प्लॉय। देखिए, फ्रीलांसर वो होता है जिसने किसी भी वक्त जो है ना वो काम वगैरह कर लिया, और उसके बाद वो आप
से तब पैसे लेगा जब आप उससे काम करवाएंगे। एम्प्लॉय जो है वो उसने आपसे पर मंथ एक सैलरी एक हेड आपका बन जाएगा। तो आपने स्टार्ट में फ्रीलांसर करना है, जिसमें आपके पास काम आ गया तो आपने करवा लिया, अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं है और आपने टास्क बेस के ऊपर कर लिया। तो एक्सपेंस का एम्प्लॉय का आपके एक एक्सपेंस हेड ओपन होगा और उसके बाद जो फ्रीलांसर है उसका कोई एक्सपेंस हेड नहीं होगा। आपने ना उसको कुर्सी लेके देनी है, ना आपने उसको जो है वो चाय वगैरह पिलानी, वो घर बैठ के सारा काम करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले जो है वो एम्प्लॉय की तरफ जाना, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, आपने फ्रीलांसर की तरफ जाना है ताकि आपके जो एक्सपेंस हैं वो बचते रहें। उसके बाद है सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्लाइंट मैनेजमेंट। देखें, क्लाइंट मैनेजमेंट जो है वो आपने अपने हाथ में रखनी है। आपने कम्युनिकेशंस करनी है, मीटिंग्स करनी है, आपने डेडलाइन मीट करनी है। अगर अगर आपके पास काम बढ़ रहा है तो आपने फुल टाइम के लिए स्टार्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर रखना है जो आपके सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैनेज करे। आपने जितने भी छोटे छोटे टास्क हैं वो किसी और को देने। लेट्स से आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो छोटे छोटे टास्क आपने किसी और को उससे करवाने हैं और बड़े टास्क जो है वो आपने खुद रखने हैं जो बड़े क्लाइंट्स हैं। उसके बाद आपको लगता है कि यार काम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह, तो फिर आपने क्या करना है कि एक स्टार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करना है जो आपके ज़रिए छोटे छोटे टास्क करवाएगा, आपकी जगह पे मीटिंग्स करेगा, लेकिन फ्रीलांसर्स के साथ, क्लाइंट के साथ नहीं। क्लाइंट के साथ हमेशा आपने मीटिंग्स खुद करनी है, कॉन्टैक्ट्स उसके अपने पास रखने हैं, ईमेलिंग खुद करनी है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। प्रोजेक्ट मैनेजर से आपने काम करवाने हैं जो आपने आगे 2-3 फ्रीलांसर्स रखे हुए उनसे काम करवाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है कि आप रिमोट पे अगर आपने किसी से काम करवा रहे हैं और आपने डेडलाइन को उनसे मीट करवाना है, तो ये बहुत टफ़ काम होता है पाकिस्तान में। ये हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कई प्रोजेक्ट ख़राब भी हुए हैं, कई अच्छे भी गए हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका सामने का जो जिस पर्सन के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कितना प्रोफेशनल है। अच्छा, आउटसोर्सिंग बेसिक्स जो मैं आपको बताऊं कि आपने आउटसोर्सिंग जब करनी है तो उसके बेसिक्स क्या हैं। उसके सबसे जो पहली बेसिक ये है वो ये आपने ये देखना है कि वो जो आपने फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं उसकी अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स कैसे हैं, उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे है, उसकी अपवर की प्रोफाइल कैसे है, उसकी फाइवर की प्रोफाइल कैसे है। आपने उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, 2-3 दिन उसके साथ बातें करनी है, वो डिले कितना कर रहा है, वो व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कितनी देर में कर रहा है। देखें, ऑनेस्टली एक चीज़ ये होती है कि जब हमने काम लेना होता है तो उस वक्त हम रिप्लाई बहुत तेज़ी से कर रहे होते हैं, और जब एक दफ़ा काम ले चुके उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आपने ये नहीं कि एक बंदे के साथ मीटिंग की तो उसके बाद फ़ौरन उसको हायर कर लिया। हमारा रिसेंटली अभी एक प्रोजेक्ट हुआ जिसमें हमने 4-5 लोगों को हायर किया था। उसमें 4-5 के 4-5 ही उस टास्क को करने में फ़ेल हो गए थे। वो आईओटी का एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें इस्लामाबाद से एक पर्सन मिले, वो काफ़ी प्रोफेशनल, वो हाँ यहाँ से तकरीबन कोई 1000-1200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया। तो ये होता है कि आपने क्यू के अंदर बहुत सारे लोग रखने हैं ताकि जिनसे अगर किसी से एक से ना हो तो आपने किसी दूसरे से काम करवा लेना है। और उसके बाद आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट लिखना है कितने प्रॉफिट। और दूसरा जो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, प्रॉफिट शेयरिंग का आपने क्लियर रखना है कि आपने कहना है कि यार मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयर करूँगा। लेट्स से कई फ्रीलांसर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें जो है वो हमारे साथ एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो उन्होंने कहा कि आप हमें प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल के ऊपर रखें। प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पे जब आप जाएंगे तो आपने डेफिनेटली रखना है कि यार मैं आपके साथ 20% जो है वो प्रॉफिट शेयर करूँगा या 30% प्रॉफिट शेयर करूँ, वट एवर जो भी आपकी बन रही। या आप उनको कह दें कि एक तो प्रॉफिट शेयरिंग है, एक दूसरा ओवरऑल शेयरिंग होती है। वो कहते हैं कि यार मैं आप कहते हैं कि यार जो भी काम होगा, जैसे जैसे आवरली प्रोजेक्ट शेयर होता है, आवरली प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आप कहेंगे यार मैं आपको जैसे 20% या 30% या 40% वट एवर जो भी आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, तो उस मॉडल की तरफ आपने जाना है। स्टार्ट में आपने सैलरी की तरफ नहीं जाना। देखें, जब भी आप सैलरी का कहेंगे ना तो उसमें यह हो जाएगा कि फिर काम स्लो हो जाता है। तो जैसे नॉर्मल लोकल में होता है, ठेकेदारी सिस्टम होता है, आपने उस सिस्टम की तरफ जाना है। आपने कहना है कि यार मेरे साथ आप लमसम कर लें, लेट से आप 40% लेते हैं तो ठीक है मैं आपको देता हूँ। या उसमें यह होगा कि 15% मैं अभी दूंगा। वो 3 माइलस्टोन आप बना सकते हैं कि इनिशियल होता है, उसके बाद डेमो वर्जन का होता है और उसके बाद फाइनल उसका होता है। तो आप इस तरह का भी एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल जो है वो बना सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं वो ये होती हैं कि स्टार्ट में ही बड़ी टीम हायर कर लेना, स्टार्ट में ही एक्सपेंस सेट की तरफ चली जाना, ये एक जो है वो मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी बड़ी मिस्टेक है कि आप फ्रीलांसर को क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कर देते हैं। आप कहते हैं कि यार आपने कम्युनिकेशन करनी है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद
एक तीसरी कॉमन मिस्टेक है कि आप कोई एग्रीमेंट नहीं लिखते, जिसके साथ भी होती है, इवन इस्लाम के अंदर भी है कि जब दो लोग मुआहिदा करें तो आपस में एग्रीमेंट लिख लें, तो आपने एग्रीमेंट लिखना है। उसके बाद आपने जूनियर्स कभी नहीं हायर करने, किसी भी टास्क के लिए जूनियर्स नहीं हायर करने, आपने सीनियर्स हायर करने हैं ताकि वो आपके साथ प्रोफेशनली चलें, उनको उनको आइडिया हो कि क्लाइंट्स उन्होंने पहले लिए हों। ये ना हो कि आप किसी जो है ना वो जूनियर को उठा लें और उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम्स हो। अगर आपने आगे टीम भी रखनी है, लेट्स से आप कहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, एक डिजिटल मार्केटर रखता हूँ या मैं डेवलपर रखता हूँ, तो आपने कोशिश करना है कि इंटर्न्स नहीं रखने। वहाँ पे जूनियर्स रख सकते हैं लेकिन इंटर्न्स नहीं रखने, क्योंकि इंटर्न्स आपका काम ख़राब करेंगे। जब भी आप कंपनी बनाएं, ये मिस्टेक कभी आपने नहीं करनी कि आपने स्टार्ट में ही इंटर्न रख लें। आप कहेंगे मैं उनसे छोटे छोटे काम करूँगा, नहीं, उनसे छोटे छोटे काम नहीं होंगे। आजकल एआई आ गया, वो आपके छोटे छोटे काम कर देगा और उनके ऊपर आपको पहले सीनियर रखना होगा, वो सीनियर जो है वो काम करवा सकते हैं। एक फ़ाइनल मैसेज मेरा आपके लिए ये है कि आपको लाजमी हर फ्रीलांसर को अपनी कंपनी बनानी चाहिए। हर फ्रीलांसर को अपनी कंपनी लाजमी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके इंशाल्लाह जो है वो रिस्क में भी इजाफा होता है। दूसरा, आपका एक्सपोजर भी बढ़ता है। तीसरा, आपकी कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसके बाद आपको जो है वो आप कह लें कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन डेफिनेटली अपने स्टार्टअप का एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही आप कह लें कि उसकी वाइब आ रही होती हैं। जब आप इतने लोगों को मैनेज करते हैं, आपका जो माइंड होता है वो बहुत कमाल का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।